हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुकेडमी एडवर्ल्ड। आज मैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं हम ये वाला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2024। ओके, तो यूपीएससी कंडक्ट करता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेन एग्जाम हुआ था 2024 में। ओके, तो दो पेपर थे इसके होते हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो पेपर 1 है केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी। सारे क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं करवाऊंगी, एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर इसमें कवर करूंगी इस वीडियो में। तो 1 बाय 1 करके मैं वीडियोस डालूंगी, सारे एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो आज ये वाला शुरू करते हैं पेपर। तो इसमें देखो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सब्जेक्टिव टाइप है ये। तो ये वाली पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसका लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो, ये वाली पीडीएफ। ओके, टोटल 8 क्वेश्चंस थे इसमें। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट वही कवर करवाऊंगे इसमें ना, ये वाला फर्स्ट ए पार्ट। तो इसमें पूछा हुआ था, फॉर अ फ्री पार्टिकल शो हाउ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन gives a solution to explain de Broglie relationship। ओके, तो हमने क्या करना है, आपसे पूछा गया था फ्री पार्टिकल के लिए आपने ये बताना है कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन वो सोल्यूशन एक्सप्लेन करता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ओके, तो इस केस में क्या है, टाइम एक तो होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेकंड इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो टाइम जो डिपेंडेंट होती है उसमें क्या होता है, आपका वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, और जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसमें जो उसका सोल्यूशन और जो वेव फंक्शन रहेगा वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली। अब क्या है, उसका सोल्यूशन निकालना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट फॉर अ फ्री पार्टिकल। तो जैसे कि आपको पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई, यही होती है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन की रिड्यूस्ड फॉर्म में आप ऐसे लिखते हो ना, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो इसमें एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो ऑपरेट होता है, वेव फंक्शन होता है साई, इसके ऊपर ऑपरेट होता है, और जो आपको आइगन वैल्यू मिलती है इसमें वो मिलती है एनर्जी की। ओके, यही होता है। तो एच होता है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सिस्टम की आपका जो क्वांटम सिस्टम है उसकी एनर्जी डिसाइड करता है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये टोटल जो होता है टू टाइप्स की एनर्जी का सम होता है, वन इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसको आप दो ऑपरेटर ले सकते हो इसमें। वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी v, ये होता है। ओके, तो इस केस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल के लिए आप यहाँ पर एच हैमिल्टोनियन ओवरऑल ऑपरेटर है जो, इसकी वैल्यू फिल कर सकते हो। तो ये क्या आ जाती है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m curly square over curly x square, that this part is your kinetic energy and ये क्या आपकी potential energy। ओके ओके, आप डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर v आ गया, ये आपका रहा वेव फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी जो भी आपकी आएगी इसको अप्लाई करने के बाद, ये है आपकी टोटल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट आपने फ्री पार्टिकल के लिए निकालनी है। तो फ्री पार्टिकल के लिए ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इसमें आपका जो वेव फंक्शन है वो एक्स के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही है। आपने फ्री पार्टिकल के लिए निकालनी है। तो फ्री पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है फ्री पार्टिकल, उस वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके लिए ज़ीरो। तो इसकी आप वैल्यू ज़ीरो फिल कर दोगे तो टोटल आपका जो हैमिल्टोनियन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो टोटल आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही इन्वॉल्व रहेगी सिर्फ अब। तो इसलिए आपकी जो रीअरेंज्ड
फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट, दैट विल बी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साई, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 0 हो गई ना, ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये वाला साई आप यहाँ पे लिखोगे, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई साई, ये रहा। ओके, तो अब एच कट स्क्वायर तो आपको पता ही है ना, एच कट क्या होता है, एच कट की वैल्यू होती है एच ओवर 2 पाई, तो जो इसमें एच होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? और एच कट होता है जो एच अपॉन 2 पाई, ये भी प्लैंक कांस्टेंट होता है, बट ये होता है रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर? तो अब इसी इक्वेशन को, जो आपके पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है, इसका आप जर्नल अगर सोल्यूशन निकालते हो तो जर्नल सोल्यूशन वो आपका काफ़ी लेंथी, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी, मेन इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाऊंगी। इसका जो जर्नल सोल्यूशन रहता है वो रहता है ए ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन आता है, जनरल सोल्यूशन रहेगा। ओके, तो अब हमने ये वाला निकाला था माइनस एच कट स्क्वायर, यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव है ये आपका दिस वन। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज भी कर सकते हो। तो रीअरेंज करना है तो उस केस में मैं ये माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m है, इसको मैं राइट साइड में लेके जा रही हूँ। तो ये माइनस साइन भी इधर आ गया, तो ये आ गया 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई साइन। ओके, तो अब मैं ये एक साइड नेगेटिव हो गया, तो सारी इस इक्वेशन को भी लेफ्ट साइड ले आओ, राइट पे ले आओ 0। तो ये माइनस का साइन था, इस साइड आके प्लस का साइन हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अब आपने क्या करना है, इस वाले को फैक्टर को आप के स्क्वायर लिख सकते हो। थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रही हूँ। ओके, दिस, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो वैसे, क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई है। तो ये आप क्या गया, करली स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई। ओके, तो ये जो के है इसमें वो क्या है, आपका वेव नंबर। तो फ्री पार्टिकल है ना, मूव कर रहा है एज अ वेव, तो ये के क्या है, आपका वेव नंबर। तो इसमें अगर आप के स्क्वायर ले लेते हैं, तो अब इसको कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली के स्क्वायर आप किसको फिल कर रहे हो, के स्क्वायर ले रहे हो आप 2me ओवर एच कट स्क्वायर की वैल्यू को। तो ई क्या आपकी एनर्जी, राइट? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर के की वैल्यू निकालनी है सिंपल, तो आप इसको के इस साइड, इसका स्क्वायर है तो इस साइड आके क्या हो गया, रूट, और ये वाला स्क्वायर और ये 1/2 पावर ये कट हो गई, तो आपके पास जो के की वैल्यू आती है इसमें से वो क्या आएगी, वेव नंबर की 2me रूट ओवर एच कट। ओके, तो ये जो के की वैल्यू आपके पास आई है, दैट के इज योर वेव नंबर, वो वैल्यू तब आई है जब आपने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करी है। किसके लिए, ओनली फॉर फ्री पार्टिकल। ओके, तो जब फ्री पार्टिकल के लिए आप सॉल्व करते हो, उसमें से के की वैल्यू ये वाली आती है। तो अब इसमें क्या देखो, के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी रूट। ओके, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है डायरेक्टली है, तो वैसे वैसे वेव नंबर बढ़ रहा है, तो काइनेटिक सॉरी एनर्जी है जो,
और वेव नंबर है, इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। अब देखो इसमें तो ये हो गया। इसके बाद जो k की वैल्यू होती है वो, बिकॉज ये फ्री पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो फ्री पार्टिकल एज अ वेव मूव कर रहा है, ओके। तो उस केस में आपकी जो k की वैल्यू एक और होती है, वो होती है 2π/λ। ये इसको ले लो आप फर्स्ट, इसको ले लो आप सेकंड, 2π/λ। तो अब वैसे तो जिसने पूरी सॉल्व करी हुई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपने क्वांटम पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों लिखते हैं 2π/λ। तो अगर नहीं भी पता तो क्या होता है, आपके पास जनरली जो वेव नंबर होता है के, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेशल फ्रीक्वेंसी। ये वेव नंबर है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्पेशियल फ्रीक्वेंसी, ओके। किसकी? ऑफ वेव की। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मीनिंग नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट लेंथ। स्पेशियल फ्रीक्वेंसी मीनिंग नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो जो सिंपल है इसमें, तो लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा है आपकी वेव लेंथ। तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है k की वैल्यू बढ़ रही है, और बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वेव लेंथ। तो k क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ का। तो जैसे जैसे वेव लेंथ बढ़ रही है, वेव नंबर डिक्रीज कर रहा है, वेव नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो वेव लेंथ डिक्रीज कर रही है। तो ये इनवर्स रिलेशन रहेगा इसके बीच में। और अगर आपको नहीं पता कि k इज इक्वल टू 2π/λ, ये वाला मैंने लिख दिया, तो ये कैसे आया? ये वैल्यू होती है जो k की, इसको आप लिख सकते हो, वैसे k जो होता है टोटल, ये है आपका एंगुलर स्पेशियल फ्रीक्वेंसी। एंगुलर स्पेशियल फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, जिसको आप वेव नंबर भी बोलते हो। ये रेशो होता है फेस चेंज डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो आपका लैम्डा है, तो फेस चेंज है जो, उसकी वैल्यू मैंने 2π लिखी है। तो फेस चेंज क्या होता है? फेस चेंज आप लिख सकते हो, ये होता है 2π रेडियंस ओवर वेवलेंथ, ओके। तो एक वेव मूव करती है ना बच्चा, यहाँ से जैसे एक वेव मूव करती है, इसका एक क्रेस्ट बनता है, ये वाला ट्रफ बनता है, तो ये क्या है? 0। ये एंगल क्या रहता है? पाई। दिस इज एट 90, तो यहाँ तक जाके 2π, ओके। तो इसका एक साइकिल टोटल 2π कवर करता है, तो 2π रेडियंस ओवर वेवलेंथ। तो इसका फेस चेंज होता है टोटल, मतलब एक साइकिल बनता है 2π, और सेकंड फेस इसका जो स्टार्ट होता है वो 2π के बाद। तो एक साइकिल इसका टोटल 2π कवर करता है, ओके, एंगल। तो इसलिए 2π रेडियंस ओवर वेवलेंथ। तो k की वैल्यू यहाँ से आती है, तो ये इसकी सेकंड वैल्यू होती है k की, दैट इज 2π/λ। और फ्री पार्टिकल के लिए जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके k की वैल्यू निकाली है, दैट इज 2me√h कट। तो ये दोनों जो k की वैल्यूज आई हैं, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक साइड क्या आ जाता है हमारा? √2me/h कट, और एक साइड आ जाएगा 2π/λ। क्लियर? अब क्या करोगे? इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है। तो लैम्डा आप इस साइड ही रहने दो, एच कट को आप इस साइड ले जाओ। तो क्या आ जाएगा? 2me मैंने इस साइड ही रखा है, ये एच कट में इस साइड मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 2π के साथ ओवर लैम्डा। अब आपको पता है कि एच कट की वैल्यू क्या होती है? h/2π। तो यहाँ पर मैं h कट की जगह पे लिख रही हूँ h/2π। तो जब मैं h/2π लिख देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा?
h/2 पाई। तो ये 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है मेरे पास, 2me रूट इज इक्वल टू h/λ। ओके, तो जो 2me रूट होता है, ये डी ब्रोगली रिलेशन में अगर हम जाएं तो ये किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो P आपका जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम। ओके, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2me की जगह पे, रूट 2me की जगह पे क्या लिख सकते हो, P। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, H इज इक्वल टू P लैम्डा। और ये किसका रिलेशन होता है, डी ब्रोगली का। ओके, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसी को ही रीअरेंज करके। ओके, तो यही इसमें क्वेश्चन में ये इतना ही एक्सप्लेन करना था, ये वाला पार्ट सारा एक्सप्लेन करना था, और टोटल 8 मार्क का ये क्वेश्चन था, इसको थ्योरेटिकली लिखना था। तो फ्री पार्टिकल की सबसे पहले नॉर्मल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उठानी थी, ये वाली। उसके बाद फ्री पार्टिकल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है, वो लिखनी थी। और उसके बाद इसको रीअरेंज करके दिखाना था, रीअरेंज करके ये वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जानी थी। इसमें से बाद में इसमें से वेव नंबर को पिक करना था, के को, और के ही है जो आपको फर्दर लेकर चलता है। आपने फिर शो, आपको पता है कि फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हो, और ये क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। इसका पार्टिकल है, वेव नेचर भी है, तो वेव की तरह मूव करता है। तो के को बाद में आपने इस वेव नंबर को रिलेट करना था इसके वेव नेचर के साथ। तो जैसे आप इसके वेव नेचर के साथ लेकर आते हो, तो आपका अब दो वैल्यूज आ जाएंगी के की, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लेते हो। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। फॉर अ फ्री पार्टिकल हमने शो करना था कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक सोल्यूशन देती है। वो सोल्यूशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की हेल्प करता है, एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली रिलेशन। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या है आपका, H इज इक्वल टू पी लैम्डा। ओके, तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट है मोमेंटम का एंड वेवलेंथ का, वो प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आता है, और इसमें लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो ओवरऑल अगर हम कहें इसमें, तो इसमें क्या है, आपकी जो इक्वेशन है, जो आपने इक्वेशन निकाली है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वाली। ओके, तो इसका जो ये वाली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने निकाली है, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये वाला, ओके, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर, तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में इट रिफ्लेक्ट्स अ वेव लाइक नेचर ऑफ ए पार्टिकल। ओके, तो इट मीन आपका, आपने यहाँ से स्टार्ट करा, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव को फ्री पार्टिकल के लिए लेकर आते हो, तो वो उसका ड्यूअल नेचर आता है, पार्टिकल भी है, उसका वेव नेचर भी आ गया। तो इट मीन आपने डी ब्रोगली रिलेशन पे पहुंच गए। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या बताता है, ड्यूअल नेचर ऑफ ए पार्टिकल। ओके, तो यहाँ से आपको पता चला कि वेवलेंथ भी निकल गई, तो फ्री पार्टिकल्स की वेवलेंथ निकली है यहाँ से, तो इट मीन पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव। तो इट रिफ्लेक्ट्स वेव लाइक नेचर ऑफ ए पार्टिकल। ओके, एंड जो वेवलेंथ आपने इसमें से मिली है दैट इज कंसिस्टेंट, सेम है जो डी ब्रोगली रिलेशन में निकलती है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H/P। इट मीन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट अगर आप फ्री पार्टिकल के लिए मूव कर लेकर चलते हो आगे, तो उसका जो सोल्यूशन निकलता है उसमें से भी जो आपको वेवलेंथ मिलती है, और वेवलेंथ का जो रिलेशन मिलता है वो सेम मिलता है एज डी ब्रोगली रिलेशन। और डी ब्रोगली बताता है कि कोई भी फ्री पार्टिकल पार्टिकल एंड वेव की तरह मूव करता है। ओके, ड्यूअल नेचर होता है, और आपका भी वही निकलता है, और यही आपने निकाल के दिखाना था और शो करवाना था। ओके, तो जो वेवलेंथ ऑब्टेन हुई है दैट इज कंसिस्टेंट विद द डी ब्रोगली रिलेशन। सो लिंकिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव
पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको अगर अदर वे में पूछा जाए तो इसमें आपने क्या एक फ्री पार्टिकल कंसिडर करके टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में है, तो आपने क्या रिलेट करा है, आपने लिंक कर दिया किसको, क्वांटम मैकेनिक्स को किसके साथ, वेव पार्टिकल के साथ, वेव पार्टिकल के साथ, कि पार्टिकल के ड्यूअलिटी होती है, ओके, ड्यूअल नेचर होता है। तो इससे क्लियर हो जाता है। बस आपने क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेकर चलनी थी और उसको पार्टिकल के ड्यूअल नेचर पे वेव नेचर, स्पेशली वेव नेचर शो करवाना था, तो वहाँ पर जाके ख़त्म करना था, और वो तभी होना था जब आप इस रिलेशन तक पहुँचते हो। तो आपने यहाँ छोड़ के आपने थ्योरेटिकली थोड़ा लिखना था कि ये आपने कैसे रिलेट करा क्वांटम मैकेनिक्स को ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ओके। तो ये वाला आंसर था आपका, इसमें ऐसे करके आपने इसको एक्सप्लेन करना था। मैंने एक्सप्लेन तो नहीं, ऐसे रिटर्न में नहीं लिखा है, बट आपको समझाने के लिए मतलब ऐसे बोला है आपने। आप उस अकॉर्डिंग अपना लिख सकते हो। अगर फिर भी हेल्प चाहिए तो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगी, बिकॉज अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो बी पार्ट है वो वाला सॉल्व करवाऊंगी, ओके। तो अगर आपको समझ आ गई है तो ओके, अगर नहीं समझ आई, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।